जय हिंद दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में 2025 में प्रदान किए गए जीआई टैग डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जनवरी 2025 से लेकर सितंबर 2025 तक के जीआई टैग शामिल किए गए हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग का जो पूरा नाम होता है वो होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसे हिंदी में भौगोलिक संकेत बोला जाता है। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और ये जो जीआई टैग दिया जाता है ये जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया गया है जिसका नाम है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो इसी के द्वारा ये जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। जीआई टैग प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के प्रोडक्ट की विशेषता, गुणवत्ता और पहचान को संरक्षित करना। इसका लाभ क्या होता है, यानी अगर किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है तो इसका लाभ क्या होता है? तो नकल से सुरक्षा मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय पहचान और स्थानीय उत्पादकों को आर्थिक लाभ मिलता है। पहला जीआई टैग भारत में दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है। इसे 2004 में जीआई टैग मिला था। दोस्तों, जीआई टैग का नवीनीकरण कितने समय में होता है? तो हर 10 साल में इसका नवीनीकरण किया जाता है। भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और सबसे अधिक जीआई टैग वाला शहर कौन है? वाराणसी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट जरूर कर लें, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए पहले और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओजोफेनी, जो कि एक मादक पेय यानी एल्कोहलिक ड्रिंक है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा गोवा। तो दोस्तों, गोवा से संबंधित है ओजोफेनी, जो कि एक एल्कोहलिक ड्रिंक है, तो इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है सांगरी बीन, जो कि एक फली है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो सांगरी बीन राजस्थान से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है कंडिप्या आदिवासी हस्तकला किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये केरल राज्य से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है हैंडलूम प्रोडक्ट रिंडिया किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। ठीक है, तो एक हैंडलूम प्रोडक्ट है जिसका नाम है रिंडिया, तो ये मेघालय राज्य से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है खासी हैंडलूम किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये भी दोस्तों मेघालय राज्य से संबंधित है, तो इसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है अमल साद चीकू किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात से संबंधित है अमल साद चीकू। अगला क्वेश्चन है नोलेन गुड़ संदेश, जो कि एक प्रकार की मिठाई है, किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की एक मिठाई नोलेन गुड़ संदेश को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट किस राज्य या शहर से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। तो रिगनाई पचरा त्रिपुरा से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है मिराज शहर के सितार और तानपुरा किस राज्य या शहर से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, ये मिराज शहर के सितार और तानपुरा को जीआई टैग दिया गया है, ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कुंभकोणम पान का पत्ता किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो दोस्तों, तमिलनाडु के कुंभकोणम पान पत्ता को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोबलाई फूल माला किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो थोबलाई फूल माला भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है वारंगल चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी बोला जाता है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है विलो वैट किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो बिलो बैट कहाँ पर बनाए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं, तो उसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है घरचोला साड़ी जो कि एक पारंपरिक हस्तशिल्प है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की घरचोला साड़ी को जीआई टैग मिला है। पश्मीना ऊन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो पश्मीना ऊन लद्दाख में पाया जाता है, उसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है अजरक प्रिंट किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात के अजरक प्रिंट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अंबाजी व्हाइट मार्बल किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात। तो ये अंबाजी व्हाइट मार्बल भी गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सांची क्राफ्ट जो कि मथुरा से संबंधित है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो मथुरा कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, तो इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। किसे दोस्तों? सांची क्राफ्ट को। अगला क्वेश्चन है पीलीभीत की बांसुरी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गोंड पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है रतलाम रियावन लहसुन किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, इसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तिरंगा बर्फी जो कि वाराणसी से संबंधित है, ये किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगा बर्फी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो माजुली मुखौटे असम राज्य से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है आदिवासी पोशाक रिसा किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, तो एक आदिवासी पोशाक है जिसे रिसा बोला जाता है, तो ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, इसे जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है माता वारी पेड़ा किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सिल्वर फिलिग्री या चांदी तारकसी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है ढेकनाल माझी मिठाई किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मोनपा हैंडमेड कागज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वांचो शिल्प किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आदि अपोंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है गैलो वस्त्र किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मारुआ अपो किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मारुआ अपो भी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसे जीआई टैग मिला है। नीसी वस्त्र किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों नीसी वस्त्र भी अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित हैं, इन्हें भी जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है अंगन्यात मिलेट किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है? तो 36 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कच्छी खारेक खजूर किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। किस राज्य से दोस्तों? गुजरात राज्य से। अगला क्वेश्चन है बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी यानी हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू किस राज्य से संबंधित हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है रेड आंट चटनी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर नोट करें। तो रेड आंट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है डोंगरिया कौंध साल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा इसका ओडिशा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लौजिया साओरा पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है खजूरी गढ़ जो कि एक प्रकार का गुड़ है किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो 42 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है सिमली पाल काई चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका भी जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, तो सिमली पाल काई चटनी ओडिशा राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ढेंक नाल मगजी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है नयागढ़ कांति मुंडी बैगन किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग दिया गया है 2025 में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कादियाल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है तांगेल साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है गारद साड़ी किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों गारद साड़ी भी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कलो नोनिया चावल किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये भी दोस्तों पश्चिम बंगाल से ही संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का रामबन अनारदाना किस राज्य के संसदीय प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों इस प्रकार से हमने जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में सबसे अधिक जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। तो यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा और दोस्तों ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। जैसे ही आप बाई नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको कूपन कोड यूज करना है विजेता 500, तो इसमें आपको छूट मिल जाएगी। दोस्तों ये जो कोर्स है इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हुआ है तो इसमें 7500 भर्ती आई है। तो इसके लिए भी एक बैच लॉन्च किया गया है ऐप पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच भी आपको मिलेगा ऐप पर, जिसमें आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, व्यापम, वर्ग 2, एसएससी जीडी जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों राजा गुप्ता सर की जो स्टैटिक जीके और ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक है वो भी आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, घर पर मंगा सकते हैं। उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ऑर्डर कर दें, ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा जहाँ पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।
और आपको बता दें कि अगर आप मंथली करंट अफेयर्स का पैकेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये पैकेज मिल जाएगा। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक, मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिलेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है राजा गुप्ता ऑफिशियल। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो उसको भी आप प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक जीके की पीडीएफ और इसके अलावा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी आपको ऐप पर मिलेगी, तो इन सभी को आप प्राप्त कर लें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।